स्टूडेंट्स, छोटा छोटा वर्गमूल बनाना तो आसान होता है, लेकिन कई बार जब बड़ा वर्गमूल आ जाता है तो हम लोगों के पसीने छूट जाते हैं। कईयों को तो अभी तक प्रॉब्लम होती है वर्गमूल सॉल्व करने में। आज की इस वीडियो में वर्गमूल बनाने की मैं ऐसी लॉजिक सिखाने जा रहा हूँ कि आप बिल्कुल खुशी से पागल हो जाएंगे। कितनी भी बड़ी वर्गमूल हो, आप सिर्फ उसे देख कर निकालेंगे, बिल्कुल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं वर्गमूल बनाने का सबसे आसान लॉजिक को। आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं आज के इस सेशन में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। ये है क्वेश्चन आपका 39204 और इसके लिए आपके पास यहाँ पर एग्ज़ाम में आपके 4 ऑप्शन होते हैं। ये ऑप्शन है आपका 192, 198, 188, 182। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वर्ग के अंत में जब इकाई पे 4 होता है तो यहाँ पर हम लोगों को या तो 2 से भी 4 हो सकता है और 88 64 8 से भी 4 हो सकता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन अब देखिए हम जो आप लोग को बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल ही आसान है और इसमें आपका बिल्कुल ही ये हम लोग इसको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका जो भी है अंतिम संख्या आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अंतिम संख्या यहाँ पर जो है आपके क्या है, ये 04 है, यानी कि ये 4 है। तो 4 जब भी होगा तो उस संख्या के, देखिए जो जिस संख्या का ये वर्ग है उस संख्या का जो वो अंतिम अंक होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर ये समझने का ज़रूरत है। तो अंतिम में या तो 2 होगा, या देखिए या क्या हो सकता है 50 घटा 2 यानी कि 48 होगा, या 50 प्लस 2 यानी कि 52 होगा, या आपके 100 माइनस 2 यानी कि 98 होगा। यानी कि जिसके लास्ट में 98 होगा या 52 होगा या 48 या 2, सिर्फ उसी संख्या का ये वर्गमूल हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए सीधा ऑप्शन में किसके अंत में 98 198, तो ये 39204 ये 198 का वर्ग होगा। आप इसे निकाल के देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा। आप इस चीज़ को अगर नहीं समझ पाए, चलिए अगला सवाल लेते हैं। आप इसको बिल्कुल आसानी से समझिए और इस लॉजिक को समझने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। देखिए अगला एक क्वेश्चन है, ये 6 अंकों का है, 426409। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 657, 653, 567, 563। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो इकाई है 09 है, तो 09 को 9 लेना है। ठीक है। अगर देखिए जब भी आपका 04, 09, 06 इस तरह से हो तो हम लोग को इसको 6 मान के चलना है। ठीक है। तो यहाँ पर और जब ये अगर 2 डिजिट का हो जाए, 0 यहाँ पर नहीं हो, अगर 16 है, अगर 12 है, अगर आपको 84 है, इस तरह से है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपको 2 डिजिट का ही लेना है। तो जब भी 0 वाला हो यानी 09 हो तो यहाँ पर हम लोग को इसे 9 के रूप में यहाँ पर देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा यहाँ पर जो संख्या है ये आपका इसके अंत में क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। या 50 माइनस 3 यानी कि 47 होगा, या 50 प्लस 3 53 होगा, या इसके अंत में 100 माइनस 3 बराबर 97 होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 तो होगा ही अंत में, लेकिन यहाँ पर 50 प्लस 3 53 भी होना जरूरी है। तो 53 किस में है, 653 में है। इसका सही जवाब हो जाएगा 653। आपको यकीन ना है आप इसको स्क्वायर करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम लोग अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है आपके 2787 एंड 84 है। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है 428 है, 528 है, ये है आपका 518 और 538। ठीक है। देखिए यहाँ पर अंत में 4 है, 84 अंत में, देखिए अंत में क्या आपका 84 है। तो यहाँ एक चीज़ अभी आपको समझना है, जब अंत में 84 होता है तो आप एक चीज़ समझिए, आपको इसमें कुछ स्क्वायर भी याद रखना होगा। जैसे कि 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 529 और आपका 24 का स्क्वायर होता है 576।
इस तरह से आपको लगभग ये 30 तक का स्क्वायर आपको याद रखना होगा। बाकी कितनी भी बड़ी संख्या होगी आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पर लास्ट में 84 है, तो ये किसका स्क्वायर में 84 आता है, लास्ट में 22। तो या तो इसके आखिरी में 22 होना चाहिए, या 50 माइनस 22 यानी कि 28 होना चाहिए, या 50 प्लस 22 यानी कि 72 होना चाहिए, या 100 माइनस 22 यानी कि आपका 78 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब किसके अंत में जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 28 है, किसी में 72, 78, ऐसा 22 कहीं तो है नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पर एक 28 ही ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल ही सही जवाब, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से आप चलेंगे। देखिए अब भाई सवाल है कि यहाँ पर 528 है और यहाँ पर 428 है। आपको एक कन्फ्यूजन होगा, आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 428 भी है, तो हम 428 लेंगे या 528। अब सीधा सोचिए कि हम 428 को 400 मान लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पर जो है इसका 16 यानी कि ये आपका 1,60,000 होगा। यहाँ पर लेकिन आपका 2,68,000 है। देखिए तो यहाँ पर 2,68,000 है, तो 400 से तो बहुत कम हो गया, इसलिए 528 ही होगा, 428 कभी नहीं होगा। तो ये भी कन्फ्यूजन आप लोगों का आसानी से यहाँ पर दूर हो जाता है। यानी कि देखिए 428 कभी नहीं होगा क्योंकि 1,60,000 ही हो रहा है, जबकि यहाँ पर आपका टोटल जो है 2,78,000 है। तो अगर हम 500 लेंगे तो 500 का 25 यानी 2,50,000 आएगा, तो 528 ही होगा। यहाँ पर 428 होने का कोई प्रश्न होता ही नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अभी, और इसको पूरी तरह समझ लीजिए और इसके बाद आप लोग इसको बिल्कुल मस्त बनाइए और बिल्कुल कैसा भी आपके पास वर्गमूल निकालने के लिए आ जाएगा। आज के बाद आप हंस के इस वर्गमूल को बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल आपके पास आ गया, एक छोटा सा फिर है 32041। अब यहाँ पर देखिए इसका जो अंत में जो 2 अंक है वो क्या है, यहाँ पर 41 है। आपको याद होगा कि 21 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 441, 41। यानी ये किसके अंत में आएगा, 21, यानी जिसके अंत में 21 होना चाहिए। सॉरी यहाँ पर एक मिनट, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ। ये ऑप्शन है आपका 189 है, 179 है, उसके बाद आपके है 181 और 171 है, ठीक है। अब ये किसका है, तो यहाँ पर देखिए 21 होगा अंत में, 21 तो किसी में नहीं है। 50 माइनस 21 यानी कि ये आपका हो जाएगा 29, 29 भी किसी के अंत में नहीं है। 50 प्लस 21 यानी कि 71, 71 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ देखिए 71 है, तो 71 है आपका, तो यहाँ 171 है, तो 170 का अगर स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर 289 होता है, यानी कि यहाँ पर तो 28,000 पूरेगा, पर यहाँ 32,000 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और 100 माइनस 21 करेंगे यानी कि 79 हो जाता है। तो देखिए 79 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। तो 179 है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें आपका जो है 9 है लास्ट में, ये आपका यहाँ पर 180 के आसपास आ जाएगा। तो 180 का स्क्वायर होता है 324, देखिए 32,400 यानी कि 179 ही हो जाएगा। ये 32,000 के आसपास चला गया, तो इसका वर्गमूल 179 हो जाएगा। क्लियर है। आइए यहाँ पर एक लास्ट सवाल हम लोग लेते हैं, इसके बाद पूरी तरह से आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पर है आपके 5, 6, 1, 6 और 9। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके लास्ट में जो है आपका 6, 9 है, ठीक है। पहले ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन है 217, 227, 237 और आपके हैं 233, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंत में 69 है, तो 69 किसका लास्ट में आता है, 13 का स्क्वायर के लास्ट में आता है, यानी कि उसके अंत में 13 होना चाहिए, 13 कहीं नहीं है। तो 50 माइनस 13 यानी कि कितना हो गया, 37 हो गया। 37 है, तो याद रखिए 37 इसके लास्ट में है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि 37 सिर्फ एक ही में है। और हम लोग देख लेते हैं, अगर 50 प्लस 13 होता तो यहाँ पर 63 हो जाता, वो तो कहीं नहीं है। और 100 माइनस अगर 13 करते हैं तो 87, वो भी किसी के लास्ट में नहीं है, यानी कि 237 ही इसका सही जवाब होगा। अब बताइए दोस्तों कैसा लगा ये क्लास, ये लॉजिक पसंद आया या नहीं। और बिल्कुल अगर इस तरह से आप वर्गमूल को सीख लेते हैं तो आप किसी भी तरह का वर्गमूल को बस चुटकियों में बजा देंगे। आज के बाद बिल्कुल बस इसी तरह से वर्गमूल बनाना है। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, आपको मैं और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि सबसे बेसिक के साथ सुपर लॉजिक आपको इस चैनल पर मिलता है और मैथ पढ़ने का सबसे बेहतरीन अंदाज आपको यहाँ मिलता है। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक और खास नए सुपर लॉजिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।